बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी ईद उल फितर के इस खास प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर इस बार भी हमारी ये कोशिश है कि खेल और खिलाड़ी से जो आपका ताल्लुक़ हमारे इस प्लेटफॉर्म से लगा हुआ है, बंधा हुआ है, उसको मज़ीद मजबूत किया जाए। और आज ईद उल फितर के इस ख़ास प्रोग्राम में हम 3 ऐसे पाकिस्तान के एथलीट को अपने प्रोग्राम में अपने प्लेटफॉर्म पर आज मदऊ कर रहे हैं, जिनमें से एक जनाब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनको हम वजह तौर पर फ़ख्र पाकिस्तान कह सकते हैं और टेनिस की दुनिया में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। एहसामुल हक कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो वीडियो लिंक पर हमारे साथ होते, लेकिन कुछ नेट की सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी, तो एहसामुल हक कुरैशी ने कहा कि बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा, इट्स अप टू यू के अगर आप मुझे टेलीफोन लाइन पर लेना चाहते हैं। हमने बोला बिल्कुल एहसामुल हक कुरैशी साहब, आपके बगैर हमारे प्रोग्राम में रौनक कैसे आएगी। तो जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसामुल हक कुरैशी साहब। खुशामदीद कहेंगे एहसामुल हक कुरैशी साहब आपको। और जनाब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं एक उभरती हुई एथलीट, पाकिस्तान का एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी है। पाकिस्तान के पास बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। परनिया ज़मान ख़ान टेबल टेनिस की चैम्पियन हैं, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और उसके साथ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम के एक ऐसे खिलाड़ी जिनका काम सिर्फ मेहनत करना है। और वो जो फ़िटनेस के हवाले से लोग बात करते हैं ना, मेरा ख़्याल है कि यूनुस खान के बाद अगर पाकिस्तान टीम में फ़िटनेस के हवाले से हम बात करते हैं, पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान और फिर अब शान मसूद, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। और शान को मैंने बुलाया और शान आज भी ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे आप ज़रा टाइम एडजस्ट करके बता दें, तो मैंने कहा शान आप अगर आ जाएंगे तो इधर हमारी भी ट्रेनिंग हो जाएगी आपके साथ थोड़ी सी। तो थैंक यू वेरी मच शान, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा ख्याल है पहले सीनियर को मौका देते हैं गुफ्तगू करने का। जर्मनी से एहसामुल हक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसामुल हक कुरैशी साहब, पिछले रमज़ान में जब आपसे बात हुई थी वीडियो लिंक पर, आप लाहौर में मौजूद थे और आप जो है वो लोगों की मदद के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आए। और कोविड की सिचुएशन में आप लोगों के घर तक गए, उनको राशन आपने सप्लाई किया और बड़े बड़े एथलीट ने जो है और वो आपको अपने रैकेट्स, अपने जो है वो स्पोर्ट्स का सामान दिया कि आप इसको सेल करें और फिर अपनी फाउंडेशन की उसके पैसे जमा करके लोगों की मदद करें। तो ये बताइए कि कितने अरसे से पाकिस्तान से बाहर हैं और कितना मिस कर रहे हैं घर वालों को, पाकिस्तान को। याह्या भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और बाकी भी जो आए हैं यहाँ पे मेहमान, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। घर तो ऑब्वियसली मिस होता है जी, एवरी टाइम यू लीव पाकिस्तान, एवरी टाइम यू लीव लाहौर। मुझे अभी निकले हुए अपेरेंटली एक्चुअली 2 हफ्ते ही हुए हैं एंड आई वाज होम फॉर 4 वीक्स एक्चुअली। थोड़ी सी लंबी ब्रेक हो गई थी, आई गॉट सिक एज वेल। 1-2 टूर्नामेंट मिस हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैक ऑन द टूर नाउ। और मिस कर रहा हूँ स्पेशली रमज़ान का महीना जो होता है और ईद का जो मौका होता है। लास्ट ईयर आई फेल्ट वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड कि रमज़ान के महीने में आई वाज एट होम और दोनों ईदों में भी मैं घर पे ही था, तो बहुत मज़ा आया। तो डेफिनेटली उसको मिस कर रहा हूँ। एंड लास्ट ईयर जब कोविड का सिलसिला हुआ था तो आई फेल्ट लाइक आई हैड माय सेकंड कॉलिंग। फिलॉन्थ्रपी वर्क जो है सारा और सारे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की जितनी हेल्प कर सक रहा था वो कोशिश की मैंने खुद होके करूँ वहाँ पे। सिलसिला वो अभी भी जारी है। अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ ऑन ग्राउंड, लेकिन जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैंने काम किया था लास्ट ईयर, उनकी बहुत अच्छी रमज़ान कैंपेन भी चल रही है। दे आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आउट। खाने के साथ भी, अफ्तारियों के साथ भी दस्तरखान भी लगवा रहे हैं और उनके लिए भी मैं पैसे अभी भी जनरेट कर रहा हूँ। और जो सारा साइन मेमोरेबिलिया जो लास्ट ईयर भी मैंने इकट्ठा किया था, सारा का सारा नहीं हुआ था ऑक्शन ऑफ, वो भी मैं अपनी पर्सनल कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऑक्शन ऑफ होता रहे और जो भी फंड जनरेट हो रहे हैं वो मैं रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन बांट सके, उनको अफ्तारियाँ भी करवा सकें और दस्तरखान भी लगा सकें। दैट्स वंडरफुल। यही स्पिरिट चाहिए एहसाम, आप जैसे पाकिस्तान के सुपर एथलीट की इस वतन को। शान आपकी तरफ आ जाते हैं और आप बड़े मुतहर्रिक रहे। टीम साउथ अफ्रीका गई, टीम जिम्बाब्वे गई, आपका अनफॉर्चुनेटली टीम के साथ सिलेक्शन का मामला बना नहीं, लेकिन आप जो हैं वो लगे हुए हैं। साउथ अफ्रीका आप गए, फिर उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप ट्रेनिंग करते रहे, तो आपने भी कसम खाई हुई है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करना है और कहीं मौका नहीं देना किसी को। देखें, ये पार्ट सिलेक्शन जो होती है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होती है।
और जो हमारे कंट्रोल में वो अपनी मेहनत है और अपना जो भी आपके एफर्ट्स होते हैं। तो एक मौका मिला था, लकीली वीज़ा लगा हुआ था साउथ अफ्रीका का, गैरी कर्स्टन जैसे बंदे से बात हुई और वहाँ जाके 2 हफ्ते गुजारे। फिर इधर यूसुफ भाई से बात हुई, उनके साथ अभी अबाउट 10 डेज़ NCA में गुजारे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, घर बैठने से बेहतर ये है कि आप अपनी स्किल पर काम करें और जब आपको मौका मिले तो आप कुछ करके दें। माननीय ज़मान खान, आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद हैं, उभरती हुई टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और अभी आपने बहुत सारे मराहिल तय करने हैं, बहुत सारी ज़िंदगी में अचीवमेंट आपकी मुंतज़िर हैं। तो पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे, पेशावर में होने वाली चैम्पियनशिप में आप कामयाब हुई। तो एसामुल हक को आपने सुना, फिर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन शान मसूद को आपने सुना, अभी आपने बहुत ज़िंदगी में हासिल करना है। आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के हवाले से हमें बताइएगा। मैंने 9 साल में स्टार्ट की थी टेबल टेनिस और मुझे इसमें 9 साल हो गए हैं और उस 9 साल में मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मैं इस अभी जूनियर होते हुए सीनियर लेवल पर आ गई हूँ। इसके पीछे मेरे अब्बू का हाथ है, मेरे भाइयों का हाथ है, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने स्टार्ट जब की थी तो मेरा भाई खेलता था, उससे मैंने इंस्पायर होके फिर मैंने भी स्टार्ट कर दी, उसी के साथ थोड़ा थोड़ा खेलती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने छोटी मोटी चैम्पियनशिप से बिगिन किया, जैसे जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं श्रीलंका गई थी साउथ एशियन चैम्पियनशिप खेलने जूनियर्स, वहाँ से हमें ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था। फिर उसके बाद मैं जूनियर रनर अप हुई थी, फिर उसके बाद मैं जूनियर 2 दफ़ा नेशनल चैम्पियन बनी, फिर मैं सीनियर की कैटेगरी में आ गई। तो फिर अब मैं रिसेंटली 17 ईयर्स की हूँ और मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ। परनिया, आप जितनी छोटी नज़र आती हैं और अभी आपने बताया कि यू आर जस्ट 17, लेकिन बातों से तो आप बड़ी नज़र आ रही हैं। नहीं, करंटली मुझे वैसे 2 साल ही हुए हैं ना, मैंने प्रॉपरली स्टार्ट किया। उससे पहले मैं इसको एज ए शुगर टाइप लेती थी, फिर मैंने 2 साल से मैंने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया, एज ए प्रोफेशनल हो गई मैं। मैं वापडा डिपार्टमेंट को रिसेंटली प्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, ये तो मजाक की बात थी। बहरहाल आपको खेल के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए और एक एथलीट को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ शान मसूद हैं, जितना खेल में ये पूरे एतमाद दिखाई देते हैं, गुफ्तगू में भी ये आपको पूरे एतमाद दिखाई देते हैं। और फिर जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की टेनिस में पहचान, एसामुल हक कुरैशी साहब। एसामुल हक कुरैशी साहब, ये क्रिकेट के खिलाड़ी शान मसूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये तो एक टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, इनकी सारी चीज़ें जो है इनके मैनेजर मैनेज करते हैं, लेकिन आप एक इनफरादी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। मैनेजर भी आप खुद हैं, फिजियो भी आप खुद ही हैं, खिलाड़ी भी आप खुद ही हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के आगाज़ में आप गए थे और आपके साथ अकील खान भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये मुझे बताएं कि ये कोविड के मामलात ने ज़िंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि वैसे ही आपको बड़े वीज़े के मसाइल का सामना करना पड़ता है और आप हर चीज़ को बड़ा कैलकुलेट करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं और फिर उसके बाद आप ट्रैवल करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क। या भाई, टू बी ऑनेस्ट, बिन वेरी वेरी डिफिकल्ट ईयर एंड हाफ। आई नो कहना नहीं चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया जो इस चीज़ से अफेक्ट हो रही है, एंड आई डू फील लकी एंड ब्लेस्ड, स्टिल हैव प्रॉपर जॉब और ऑक्यूपेशन है एंड आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई लव। लेकिन इट्स नॉट बीन ईजी। आई थिंक अकेले रहना इंडिविजुअल स्पोर्ट इज नेवर ईजी, स्पेशली लॉकडाउन्स में हो, बबल्स में हो ऑल द टाइम, यू स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन योर ओन होटल रूम के अंदर। हमें कोई अलाउड नहीं है पूरे 1.5 साल से कहीं भी बाहर निकलना, सिर्फ होटल रूम या टेनिस साइट पे जाता हूँ मैं, एंड इट्स बीन वेरी टफ, इट्स बीन वेरी टायरिंग। ऑब्वियसली आई हैव बीन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर नाउ फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, तो ये चीज़ें आके फिर थोड़ी सी जो है ना काफ़ी टफ हो जाती हैं। स्लीपिंग पैटर्न्स डिफिकल्ट हुए हैं, ट्रेनिंग करने की जो है जो सारा स्केड्यूल वगैरह है वो ऊपर नीचे हुआ है। अभी पिछले 3 हफ्ते कोविड की ही वजह से आई वाज नॉट एबल टू प्ले 3 डिफरेंट टूर्नामेंट्स। मेरा पार्टनर जो था ही गॉट अ लिटिल बिट सिक इन म्यूनिक। हफ्ते के बाद वी वर ट्रेनिंग वेरी वेल और ही वोक अप विद अ फीवर, तो टूर्नामेंट को डर लग गया। इवन दो से कोविड रिजल्ट सारे नेगेटिव आए, बट दे डिडंट अलाउ अस टू कम्पीट। तो मेरा वो हफ्ता ज़ाया हो गया। देन आई वेंट टू टर्की, ट्रैवल टू टर्की टू प्रैक्टिस देयर फॉर अ वीक। वहाँ से जब मैं क्रोएशिया के लिए ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहा था तो पता लगा जी कि पाकिस्तानीज़ को और ग्रीन पासपोर्ट वालों को हमें जो है ना स्पेशल वेवर चाहिए टू फ्लाई इन टू क्रोएशिया, विच आई डिडंट नो अबाउट, एंड लास्ट मिनट थिंग थी। वो टूर्नामेंट भी मेरा कैंसिल, वो जो है ना मिस हो गया। और उससे पहले मैं बेलग्रेड जा रहा था और the day
day I was about to travel to Belgrade, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो ended up missing these 3 weeks. लेकिन अब ये है, I'm back on the tour. And individual very tough है obviously. I love playing the team sport. जब डेविस कप खेलता हूँ, एशियन गेम्स, इस्लामिक गेम्स, traveling with the team, उसका अपना fun है. और शान को obviously I really respect him a lot. He got a lot of criticism for going to South Australia and train there. South Africa गए थे कि ऑस्ट्रेलिया गए थे, I can't remember. ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके पहले इंग्लैंड. हाँ जी, एंड आई डोंट नो उसको उनको तनकीद क्यों कर रहे थे लोग कि वहाँ पे क्यों गए ट्रेनिंग करने के लिए. और आई थिंक एज अ प्रोफेशनल प्लेयर यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू एंड यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड न्यू थिंग्स. एंड आई एक्चुअली रियली रिस्पेक्टेड दैट कि ही वेंट ऑल द वे ऑन हिज ओन एंड वर्किंग ऑन हिज गेम. एंड जिस तरह उन्होंने बात भी की कि as an athlete we have to take care of things जो हमारे हाथ में हैं, and that's something that is in his hand, and he should definitely go anywhere he feels comfortable and can make himself better. उसमें भला पाकिस्तान का ही होगा in the future. And yeah, it's not easy being alone, लेकिन that's part of the game. Have to manage it and just try to take care of yourself and things that are in our hands. अल्लाह से दुआ करते रहें जी, and keep working on getting laurels for the country. ठीक है साहब, एक सवाल मैं आपसे और भी करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं शान की तरफ आना चाह रहा था. मीडिया का सवाल आपने इनसे कर दिया. परनिया भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ईद उल फितर का यह ख़ास प्रोग्राम. कराची स्टूडियो में टेस्ट ओपनर शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं. टेबल टेनिस चैम्पियन परनिया जमान खान लाहौर से हमारे साथ, और जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नंबर 1 टेनिस प्लेयर एहसामुल हक कुरैशी साहब. परनिया, एक बार फिर आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ. आपने बताया कि आपने कुछ 9 साल की उम्र में टेबल टेनिस की शुरुआत की, तो ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कितना टाइम आप खेल की प्रैक्टिस के हवाले से देती हैं, और ये जो कोविड की सिचुएशन है आपकी एक्टिविटीज़ किस हद तक मुतासर हुई हैं, और फिर ख़ुद ट्रेनिंग किस तरह करती हैं? कोविड की वजह से डेफिनेटली ट्रेनिंग काफ़ी इफ़ेक्ट तो ज़रूर हुई है, मगर मेरी कोशिश थी कि इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रह के मैं प्रैक्टिस करूं. और मेरी आजकल की रूटीन भी यही चल रही है कि रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खेलूं, और इफ्तारी के बाद खेलूं. मैं खाली पेट भी खेलूं क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है. और इस कोविड में मैंने सुबह उठ के 2 घंटे मेरी ट्रेनिंग सेशन होता है, फिर मेरी शाम के 2 घंटे मेरे कोच आते हैं. वो आसिम कुरैशी नेशनल चैम्पियन है हमारे मुल्क के, और उन्होंने बहुत सारे मुल्कों में जाकर रिप्रेजेंट किया है. वो मेरे कोच हैं. वो 2 घंटे आके मुझे ट्रेनिंग देते हैं. फिर मेरे 3 आवर्स ट्रेनिंग सेशन होता है जो मैं हॉल में जाके प्रैक्टिस करती हूँ. फिर रात को मेरा 2 आवर सेशन होता है जो मैं. परनिया, ये बताएं कि टेबल टेनिस की तरफ आप कैसे आए? टेबल टेनिस क्यों आपने स्टार्ट किया? क्या मोटिवेशन थी आपके लिए, और आप क्या करना चाहती हैं? मेरा भाई बेसिकली खेलता था टेबल टेनिस. वो उसका एडमिशन था उसके कॉलेज में, तो मैं उसको प्रैक्टिस कराती थी. मैं 9 इयर्स की थी तब. तो फिर उसको देख देख के मुझे भी शौक़ हो गया, और उसके बाद फिर मैंने भी खेलना शुरू कर दिया. उसी के साथ खेलती थी, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एकदम से एक अच्छी प्लेयर बन जाऊँगी और यही मेरा एक कैरियर टाइप बन जाएगा. एहसामुल हक कुरैशी साहब, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं. बड़े आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, और जब भी पाकिस्तान में होते हैं हम आपकी बड़ी पिक्चर्स देते हैं. अभी मदर डेज़ के ऊपर आपने अपनी वालदा के साथ ट्विटर पर पिक्चर्स शेयर की. तो ये इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग कितना मिस करते हैं अपनी फैमिली को, और ईद के मौके पर जब पाकिस्तान में होते हैं तो किस तरह अल्लाह गुल्ला होता है? चाहिए भैया, आप तो मुझे काफ़ी अर्से से जानते हैं. यू नो आई एम अ फैमिली गाय. ऑब्वियसली लव माय फैमिली, मिस माय फैमिली. सारे अम्मी अबू नेफ्यूज नीसेस. अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर आल्सो. मिस माय वाइफ एज वेल. लकीली जब मैं टर्की में था फॉर 10 डेज तो माय वाइफ वाज विद मी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कांट ट्रैवल विद मी आल्सो. जब से हमारी शादी हुई है अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से सारी एम्बेसीज ही बंद हैं, शेंगन वीज़ाज बंद हैं, अमेरिकन वीज़ा बंद हैं, और हमारे मोस्टली टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो यूरोप में ही और अमेरिका में ही होते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट एबल टू ट्रैवल विद मी सो फार. विंबलडन में इंशाल्लाह आएगी मेरे साथ, और टर्की में बिकॉज एज पाकिस्तानी वी कैन गेट वीज़ाज ऑन अराइवल, तो उस वजह से आई वेंट टू टर्की ऑल्सो टू ट्रेन सो दैट शी कैन बी विद मी. और अब आगे 6 हफ्ते की ब्रेक है, उसके बाद फिर इंग्लैंड में मुझे मिलेंगी. तो या आई डू मिस देम जी, नॉट जस्ट फॉर ईद, एवरी डे एवरी ओकेजन, ऑलवेज ट्राइंग टू. आई थिंक मोटिवेशन भी इसीलिए होती है, यू वर्क इवन हार्डर टू गेट लॉस फॉर द फैमिली, क्योंकि आप इतनी सैक्रिफाइसेस कर रहे हो स्टेइंग अवे फ्रॉम देम. ईद के ऊपर डिफरेंट आप दूर हो, शादियों पे दूर हो, बर्थडेज होती हैं वो मिस करते हो आप. तो इस तरह के सारे जो हैं
सेलिब्रेशन मिस होती हैं, तो उसके लिए फिर यही होता है कि जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड हार्डर एंड ट्राई टू गेट योरसेल्फ एज अ बेटर प्लेयर आल्सो, एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग एज वेल। और जब मैं घर पे होता हूँ तो आई डू माई लेवल बेस्ट टू चेरिश एवरी सिंगल मोमेंट विद देम, और या दैट्स हाउ इट इज। तो शान, आपकी तरफ आ जाते हैं, क्रिकेट पर थोड़ी सी आगे चलकर बात करेंगे। ये मुझे बताएं, 2 भाई हैं, एक बहन है आप, और कैसे वक्त गुजरता है, ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, घर पर आते हैं लोग आपके या आप किसी के घर पर जाते हैं फैमिली में? देखिए, हमारा हमेशा ट्रेडिशनल रहा है। कराची में मेरे ताया भी बेस्ड होते हैं, मेरी फुप्पो भी। इस्लामाबाद में चचा होते हैं, तो वो लोग सब कराची आते हैं। नमाज़ पढ़ के हम लोग फुप्पो के घर जाते हैं नाश्ता करने, उसके बाद नाना के घर जाते हैं। हमेशा एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट रहा है। रात को एक एक्सटेंडेड फैमिली का डिनर होता है। सेकंड जो वो होती है, ईद का दिन होता है, उसकी रात को ताया के घर, जो हमारे अब्बू के बहन भाई हैं, उनके घर उनका डिनर होता है। लेकिन आई थिंक कोविड की वजह से सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं। अभी भी फुप्पो इधर हैं, ताया इधर हैं। कोशिश करेंगे कि लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली ईद की कोई ऐसी सेलिब्रेशन नहीं थी, लेकिन इस बार मैं भी इधर हूँ और बाकी फैमिलीज़ भी इधर हैं, तो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ईद पे हम करें। ठीक है जनाब। और परनिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि आप इसी तरह टेबल टेनिस में अपना नाम बनाएं, कामयाबी हासिल करें। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि टेबल टेनिस में पाकिस्तान की सतह पर जो एसोसिएशन है उसमें बड़ी पॉलिटिक्स है, तो खिलाड़ियों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? खिलाड़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत कम है। फेडरेशन की सपोर्ट है मगर गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है इतनी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले पर। तो अगर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़ मिलें तो मेरे ख्याल से कि हम टेबल टेनिस को लेके बहुत आगे जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल्स लेकर आ सकते हैं अपने मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया आपका परनिया ज़मान खान, और बहुत शुक्रिया आपका फ़ख्र पाकिस्तान एहसामुल हक कुरैशी साहब जर्मनी से हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन शान मसूद स्टूडियो में स्टिल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कुछ इनसे बात करेंगे कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, टीम से ड्रॉप हुए हैं, दोबारा टीम में वापस आने के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या तैयारी की है, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़ा सूंघ सूंघ कर बल्लेबाजी करते हैं। और इंग्लैंड में एक रिकॉर्ड बनाया शान मसूद ने। पहले टेस्ट मैच में 150 रन स्कोर किए, और काफ़ी अरसे के बाद इंग्लैंड की सरजमीन पर किसी पाकिस्तानी ओपनर ने 150 रन स्कोर किए। इसाम हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले, और शान वो बात कर रहे थे कि वाई लोग बिला वजह आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग करने के लिए गए। मेरी टीम मुझसे बार बार ये कह रही है कि शान से ये सवाल करें, जब मीडिया आपको तनकीद का निशाना बनाता है तो कैसा लगता है? और आप बड़े काम कूल प्लेयर हैं, लेकिन सुना गुस्सा भी आ जाता है आपको? नेचुरली आई थिंक मैं एग्रेसिव हूँ, लेकिन आई थिंक क्रिकेट खेल के ये चीज़ सीखी है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए। एग्रेशन भी होती है, वो कंट्रोल मैनर में आपको एक वो लानी चाहिए। अगर आप मेरे घर वालों से पूछेंगे तो कहेंगे एक कम्प्लीटली डिफरेंट हमें शान नज़र आता है जो नॉर्मली ऑन द फील्ड नज़र आता है। ये गेम के साथ सीखा, लोगों के साथ उठते बैठते सीखा। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका जाने की बात ही, देखें इसमें मुझे कोई हार्म नहीं नज़र आया। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, एक बंदा था ऐसे कैलिबर का जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपन की हुई है, 100 टेस्ट मैचेस प्लस खेले हुए, उसकी रिकॉर्ड की मुझे वैसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एज ए कोच इंडिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, तो जब आपको ऐसा एक्सपोजर मिलता है, आप फॉर्चुनेट होते हैं कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है। तो जैसे एहसान भाई भी बात कर रहे थे कि टेनिस प्लेयर एक इंडिविजुअल प्लेयर होता है, तो क्रिकेट प्लेयर भी एट द एंड ऑफ द डे जो उसकी स्किल होती है वो इंडिविजुअल होती है, और वो आपको इन्हांस करनी होती है। वक्त के साथ वो बदलती रहती है। अगर आप वहीं रहेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो मुझे उसमें कोई हार्म नहीं नज़र आया। वहाँ मैं गया और उसके साथ 2 हफ्ते गुजारे, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली उधर। अच्छा शान, आपके वालिद से जब भी बात होती है या आपके भाई से जब भी बात होती है जो पेशे के एतबार से बैरिस्टर हैं, और वालिद साहब मुझे कहते हैं कि यार क्रिकेट पे तो शान जो है अपने भाई से बात करता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लाजवाब कर देते हैं वो आपको, तो आप बहस नहीं करते उनसे। और दूसरी तरफ ये जो भी आपने बताया कि आपकी तबीयत में जो है वो एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप जज्बाती बहुत हैं, और वालिद साहब आपके यही कहते हैं कि जितना काम कूल ये आपको
ग्राउंड में नज़र आता है बैटिंग करते हुए, हेड डाउन करके अपनी इनिंग को लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है। आम जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है। तो कभी सोचा आपने कि यार ये तो T20 का दौर है, ये तो T10 का दौर है, ये तो वाइट बॉल क्रिकेट का दौर है, तो आपको वनडे खेलने का मौका भी मिला, आपने मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी की, तो वाई आप ये जो आपकी तबीयत में एग्रेशन है ये बल्लेबाजी में हमें क्यों दिखाई नहीं देता? नहीं, आई थिंक जब मैं वाइट बॉल खेला हूँ तो मेरी तरफ से ये चीज़ें नज़र आई हैं। आप अगर मेरा डोमेस्टिक लिस्ट ए का रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसके बाद आप T20 में परफॉर्मेंसेस देख लें, साउथ पंजाब से जो लास्ट ईयर हम खेलें, हम फाइनल खेलें, मुल्तान सुल्तान हमारी टॉप फिनिश की थी, फिर प्लेऑफ्स में मतलब बड़े क्लोज मार्जिन से निकली थी, फ्रेंचाइज का हाईएस्ट स्कोरर रहा था। तो ये ग्लिम्पसेस हैं या ये भाई एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोजर की बात होती है। आई थिंक एक टैग और एक लेबल भी जो साथ लगा है उसने बिल्कुल हेल्प नहीं किया है, तो मुझे हमेशा उससे भी लड़ना पड़ता है, तो वो अग्रेशन वहाँ भी नज़र आता है। तो कोशिश यही है कि जो मेरी अपनी परफॉर्मेंसेस हैं वो नज़र आएँ और बेहतर हों। मतलब अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं इसको एक गियर और ऊपर लेकर जा सकता हूँ अपनी वाइट बॉल क्रिकेट में, और थोड़ा सा और एग्रेशन लेकर आ सकता हूँ। लेकिन वही चीज़ है, जितना एक्सपोजर मिलेगा इस साल अनफॉर्चुनेटली PSL में कंपेयर टू लास्ट ईयर वो एक्सपोजर नहीं मिला। वनडे क्रिकेट में मैंने आके डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में वो चीज़ें दिखाई, अपना हाथ खड़ा किया। अब मेरा काम यही है, अपना हाथ खड़ा करूँ और वाइट बॉल की सिलेक्शन के लिए भी मैं अपना नाम पूछूं। अच्छा, लास्ट ईयर जब हम कोविड की सिचुएशन में इंग्लैंड के दौरे पर गए थे जी, तो मैंने भी 1-2 ट्वीट की वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान टीम से हटकर अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, शान वर्सेस जेम्स एंडरसन, उन्होंने आपको इतनी बार आउट किया हुआ था, लेकिन आपने पहले ही टेस्ट मैच में जो है 150 लगा दिया स्कोर बोर्ड के ऊपर, और फिर लगा कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो 150 से प्लस की इनिंग खेलने के बाद ऐसा लगा कि आपने जो है वो जिस तरह जहाज़ में नहीं आप बिज़नेस क्लास की सीट पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, आप उस सीरीज़ में रिलैक्स हो गए, और वो जो आपने परफॉर्मेंस दी थी उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बहुत डिप हुई। क्या इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, मैं हमेशा हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी जो होती है, ओनरशिप होती है, मैं खुद लेता हूँ। मैं नहीं देखता कि बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल चीज़ें क्या हो रही हैं। जब वो सेंचुरी हुई तो ऑब्वियसली 3 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में 3 सेंचुरीज़ हुई, और ये इस बात को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में एक ओपनर के लिए मतलब एक रीज़नेबल फीट है कि आप 3 इनिंग्स में 300 कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरफ से इंटेंसिटी कम हुई, बल्कि मैंने आई फील कि मैंने इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी। जब एक इंग्लैंड में इस तरीके की 100 की, तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि अब मैं इसको दोबारा कैसे दोहराऊँगा, और आई थिंक वो चीज़ मैं न्यूजीलैंड में भी लेकर गया। और आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट सिचुएशन और कंडीशंस को देनी चाहिए। जो एहसान भाई ने भी बात की, कोविड जब से हुआ, PSL के बाद 4 महीने का लॉकडाउन था, बिल्कुल हम बाहर नहीं निकले। जो क्रिकेटर एक जो ग्राउंड में टाइम गुजारता है, उसके बाद उसकी जो वो वाली चीज़ें बंद हो जाती हैं, उससे काफ़ी असर होता है। न्यूजीलैंड हम गए, 2 हफ्ते हम लोग अंदर कमरे में बंद हुए, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी आउटडोर एक्सपोजर, विदाउट एनी प्रैक्टिस, और हम नंबर 1 टीम को उनके अपने बैकयार्ड में खेल रहे थे। आई थिंक मैंने अपने ऊपर जो प्रेशर था वो काफ़ी बढ़ा दिया था। जो परफॉर्मेंसेस हैं उसकी मैं ओनरशिप अभी भी लेता हूँ और ख़ुद लेता हूँ, उसका किसी पे ब्लेम नहीं है। लेकिन एटमॉस्फेयर को भी कंसिडर करना चाहिए, एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए कि जब से हम बबल्स में आए हैं तो होटल और ग्राउंड का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रैक्टिसेस भी लिमिटेड हो गई हैं, नेट बॉलर्स आ नहीं सकते, ग्राउंड की टाइमिंग्स लिमिटेड होती हैं, आप एक्स्ट्रा सेशंस नहीं कर सकते। तो जो मेरा हमेशा रहा है, मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर मैंने कहीं भी परफॉर्म किया है तो मैंने वहाँ जाके उन कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी सीखा है, वहाँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस की हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है उन कंडीशंस में। शान, हम उर्दू में एक मुहावरा है, पल में तोशा पल में माशा, और ये जो आप बात कर रहे हैं कोविड की सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो गई हैं, लेकिन जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 3 मुसलसल आपने टेस्ट सेंचुरियाँ स्कोर की, और उसके बाद तो टीम से बाहर होना बनता ही नहीं था, क्योंकि इस मौजूदा टीम को अगर हम देखें तो आप एक सीनियर प्रो की हैसियत से इस टीम के साथ एसोसिएट थे, लेकिन आप 2 सीरीज़ में टीम से ड्रॉप हुए हैं। बहरहाल एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, बहरहाल इस वैक्यूम को ख़त्म करना भी अब आपके कंधों पर ही जिम्मेदारी है, एक बार फिर अपने करियर को आगे ले जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे थे आपका पाकिस्तान टीम के कप्तान के लिए नाम कंसिडर किया जा रहा था, एक तरफ हम देख रहे थे कि जो वीडियो अपलोड होती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें जनाब शान मसूद जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होते थे। इंग्लैंड में हमने देखा
कि वो जहाज़ में भी जो है वो वीडियो बनी, आप नहीं थे मेरा ख्याल है, वो इमामुल हक थे, तो साउथ अफ्रीका जब टीम जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी शान को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि शान जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है चीज़ों को। फिर न्यूजीलैंड का जो सीन हुआ वहाँ पर आप आए सामने और आपने कहा कि नहीं जी हम बिल्कुल तैयार हैं खेलने के लिए, और सारी चीज़ें आप लेकर चल रहे थे। अचानक क्या हुआ आपके साथ, आप एकदम कहीं नज़र नहीं आ रहे हमें? देखें, मैं फिर कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट होती है, पिनिकल होती है और सबसे मुश्किल फॉर्मेट होता है। परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे ज़रूर होती हैं। एक सीरीज़ की वजह से, कई इनिंग्स की वजह से हमें किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब टीम की एक शेप बन जाती है, एक शक्ल निकल जाती है। आई थिंक एज ए टेस्ट टीम हमारी काफ़ी निकली थी। न्यूजीलैंड भी अनफॉर्चुनेटली, बाबर भी अनफिट हुआ, इमाम भी अनफिट हुआ, नसीम ऑलरेडी निगल कैरी कर रहा था। थोड़ी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपको, तो हमें टेस्ट क्रिकेट में किसी भी क्रिकेट में आपको क्रिकेटर के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, चांसेस कंसिस्टेंटली देने होते हैं। अगर एक सीरीज़ में नहीं होता, ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट नेक्स्ट सीरीज़ देकर उसको एटलीस्ट पूरा चांस। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, कितना हर्ट हुए हैं आप और कितना अपने आपको आपने जमा किया है, कितनी आपने तैयारी की है कि शान अब वापसी नहीं करनी, क्योंकि अब अगर आपने कम से कम 5 साल पाकिस्तान से क्रिकेट खेलनी है तो आप कहीं अच्छी जगह जाकर रुकेंगे। अब अगर आपके करियर में ब्रेक आता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखें, स्टॉप स्टार्ट कभी इजी नहीं होता, और लेकिन एक चीज़ की मेरे पास एडवांटेज है कि मेरा करियर हमेशा रहा ही स्टॉप स्टार्ट रहा है। ये एक लेकिन शान इस स्टेज के ऊपर आप इस वक्त टीम देखें, अब स्टेज मेरे ऊपर है, स्टेज को मैं किस तरीके से लेता हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस है पिछले फेलियर्स का, पिछली सक्सेसेस का, और अब मेरे ऊपर है कि इंशाल्लाह जब भी मैं वापस जाता हूँ मैं उसको किस तरीके से लेता हूँ। अगेन मैं कहता हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी सारी ओनरशिप मैं खुद लूँगा, लेकिन अब एटलीस्ट मेरे पास एक्सपीरियंस है कि अब इस सिचुएशन में आके मैंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर। ये जो टैग लगा हुआ है शान आपके ऊपर कि ये सिर्फ तवील दौरानी है कि क्रिकेट का प्लेयर है, ये सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है। आपने वनडे कप में जो है वो सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, आप T20 में मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उसको सीज़न 5 में टॉप 4 में लेकर आए, फिर उसके बाद रिजवान कप्तान बन गए, वो फैसला आपके हाथ में नहीं था। फिर आपने पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेली है, कुछ सोच रहे हैं इस बारे में, कुछ अपनी प्लानिंग को चेंज करने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर परसेप्शन पर चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तय कर लिया जाता है कि यार ये तो रेड बॉल क्रिकेट का प्लेयर है, ये वाइट बॉल क्रिकेट का प्लेयर है, ये छक्के मार लेता है, ये टुक टुक करता है, फिर उसके बाद खिलाड़ी जो है ना वो फंसता चला जाता है। लेकिन आई थिंक क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें परसेप्शन से हटना होगा और हमें एक्चुअल चीज़ें चेंज तो आप करेंगे ना, परसेप्शन चेंज मेरे हाथ में, मैंने खुद करना है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि बाकी सारे प्लेयर्स का भी मैं इसमें रख रहा हूँ कि कहीं परसेप्शन किसी का करियर बना भी देता है, किसी का करियर ख़त्म भी कर देता है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स देखें कि पाकिस्तान टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या है, और चाहे वो 18 साल का हो चाहे वो 40 साल का हो, अगर स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया वो बंदा मीट कर रहा है तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी एक जैसी होनी चाहिए। और आई थिंक मेरे ऊपर अगेन वही है कि परसेप्शन तोड़ना है, प्लेयर ने आके तोड़ना है, ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। देखें, जो भी सिलेक्शन होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, हर किसी का सिलेक्शन का अपना क्राइटेरिया होता है, पॉलिसी होती है। अगर कोई नहीं मान रहा तो मेरा काम है मनवाना, और उस पर हम लगे रहेंगे जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं, जब तक वो आखिरी बॉल नहीं खेलेंगे अपने करियर में, वो कोशिश हमेशा रहेगी। अपने क्रिटिक्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज नहीं, मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है कि जब कोई चीज़ डाउट करता है, क्योंकि अगर आप मेरी प्रोग्रेशन शुरू से देख लें, कहा जाता था ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। उसको मैं कभी भी पर्सनल नहीं लेता, किसी के ख़िलाफ़ पर्सनल नहीं होता, बल्कि मैं ऑन बोर्ड लेता हूँ कि अच्छा अगर मैं अभी ये नहीं कर सकता, मेरी कोशिश है कि मैं कुछ वक्त बाद वो चीज़ पूरी कर सकता। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक ही महदूद रहेंगे या वाइट बॉल क्रिकेट में भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं हर क्रिकेट में अपना तीनों फॉर्मेट्स में अपना फ्यूचर देखता हूँ, और कोशिश यही है कि स्टीरियोटाइप को इसको मैंने तोड़ना है। ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी कर रहे हैं, ये कहीं आगे भी लेकर जाएंगे या नहीं? देखें, अगेन ये पॉलिसीज़ होती हैं, ये बोर्ड की पॉलिसी होती है। मुझे जहाँ भी कैप्टनसी मिली है मैंने एक्सेप्ट की है, और रिज़ल्ट्स आपके सामने, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके पीछे मैं भागता हूँ। आई थिंक फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक बैट्समैन हूँ, मेरी अपनी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। हाँ, मेरा एक स्टाइल है, एक कल्चर है, वो आप साउथ पंजाब की टीम में भी देख सकते हैं। रहमान भाई के साथ मुल्तान में भी हमने लास्ट ईयर उसकी झलकें दिखाई थी। तो कोशिश यही है कि अगर मुझे जो भी जहाँ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मेरा कल्चर है, जो मेरी बिलीफ्स है, मैं उसको उधर ज़रूर उसको वो। और जाते जाते ये पूछना चाहूँगा शान, परफॉर्मेंस और फॉर्म को डिस्क्राइब करना, अब मेंटली तौर पर आपने
तैयार कर लिया अपने आप को, क्योंकि फ़िटनेस के मामले में तो आपने हर खाने को टिक किया है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कहीं कहीं जहां आप चूक जाते हैं, परफॉर्मेंस भी आपके हाथ में है। ठीक है कि बॉलर के पास 6 गेंदें होती हैं, बैट्समैन के पास 1 गेंद होती है, किस तरह इन खानों को टिक करना है, किस तरह अपने आप को जो है सीमेंट करना है? देखें, रूथलेस गेम है क्रिकेट। अगर मेरी आप 2.5 साल में जब से मेरी वापसी हुई साउथ अफ्रीका सीरीज़ से, 2.5 साल में पहली सीरीज़ थी न्यूजीलैंड की जिसको आप एक फेलियर कह सकते हैं। लीडिंग रन स्कोरर था बाबर के बाद टेस्ट क्रिकेट में। डोमेस्टिक वनडे, डोमेस्टिक T20 अगर आप वाइट बॉल की परफॉर्मेंसेस देखें तो मेरे लिए बड़ा अच्छा 2.5 साल का पैच था, और वो भी एक डोमेस्टिक क्रिकेट के बैकग्राउंड से आया था। इतनी रूथलेस है कि एक सीरीज़ आप परफॉर्म ना करें, वो आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। तो अब देखें, जब भी वापस जाऊंगा तो इस चीज़ का मेरे में आइडिया होगा, इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि कहीं भी आप अपना जो क्या कहते हैं पाँव है वो एक्सेलरेटर से हटा नहीं सकते। आपको हमेशा ऑन टोज़ रहना होगा और हमेशा आपने कोशिश करनी होगी कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेस दे। बिल्कुल आपने ठीक बात की, पाँव को एक्सेलेटर से हटाना नहीं है, वरना वो हटा देंगे आपको। बहुत शुक्रिया। शान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। ख्वाहिश रखते हैं एक बार फिर पाकिस्तान टीम में वापस आएँ, ख्वाहिश रखते हैं अपने करियर को लिंगर ऑन करें, ख्वाहिश रखते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान टीम की फतूहात में अपना हिस्सा डालें। शान मसूद की गुफ्तगू आपको कैसी लगी? हमारे साथ आज के शो में पाकिस्तान के टेनिस स्टार फ़ख्र पाकिस्तान एहसामुल हक कुरैशी साहब मौजूद थे। परनिया ज़मान ख़ान टेबल टेनिस की उभरती हुई चैम्पियन हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। ईद उल फितर की एक बार फिर स्कोर की पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने